Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं क्लास 9th का मैथ्स करा रही हूँ। चैप्टर नंबर है 4 और चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज जो है वो 4.1 है। आई होप कि आपको मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। उन्होंने बोला है कि जो नोटबुक की कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो सबसे पहले हम पेन का देख लेते हैं या हम देख लेते हैं नोटबुक का। लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक X, let the cost of a pen Y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन X इज इक्वल टू में 2Y। X की जो वैल्यू है वो पेन की वैल्यू की ट्वाइस है। तो अब हमें क्या करना है, 2Y को इधर ले जाएंगे एंड इक्वल टू 0। ये हो गई जो हमें चाहिए था, द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उन्होंने यही पूछा था कि इस कंडीशन को हमें लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है इन टू वेरिएबल्स। तो एक्स और वाई टू वेरिएबल्स हो गए और ये लीनियर इक्वेशन हो गई क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है। विदाउट स्क्वायर और क्यूब वाली जो होती है वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही करना था, हमें इमेजिन करना था, पहले एज्यूम करना था कि नोटबुक जो है उसकी कॉस्ट एक्स है और पेन की जो है वो वाई है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स की जो वैल्यू थी ट्वाइस ऑफ वाई है, तो हम उसको इधर ले आते इक्वल टू में 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी जो हमसे पूछा गया था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो हमारे पास ये जो है लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमें इस फॉर्म में लिखना है उन्हें और a b c की वैल्यू जो है वो इंडिकेट करनी है इन ईच केस। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट अगर लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू में 9.35 बार। इसको इधर ले आएंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.335 बार इक्वल टू में 0। a जो है यहाँ पे 2 है, b जो होगा वो 3 है एंड c जो होगा 9.35 बार, ये माइनस का होगा। यहाँ पे जो इनके कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम c से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से सिर्फ हमें इसको इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना था इक्वल टू 0 और a b और c की वैल्यूज जो है वो अलग से लिखनी थी। तो इसी तरह से क्वेश्चन हैं सारे। अब इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, x माइनस 5y/5 इक्वल टू में 10। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ हमें a की वैल्यू 1 डालनी है, y की वैल्यू -1/5 और c की वैल्यू -10। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास -2x प्लस 3y इक्वल टू में 6। इस 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, -6 इक्वल टू में 0 वेयर a इज -2, b इज 3 एंड c इज -6। फिर है हमारा फोर्थ, x इक्वल टू में 3y है, 3y को इधर ले आते हैं, x माइनस 3y और प्लस में 0c। जो भी हमारे पास a b या c की वैल्यू नहीं होगी उसको हमें 0 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ये टर्म 0 बन जाए, इक्वल टू में 0। अब a जो होगा 1, b होगा -3 एंड c जो होगा वो 0। c का कोफिशिएंट है
इसी तरह से अब हम फिफ्थ देखते हैं, 2x इक्वल टू में -5। यहाँ पर भी c नहीं है, 2x ये लेफ्ट हैंड से जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस में 0c इक्वल टू में 0। यहाँ पर a जो है 2 है, b जो है 5 है एंड c जो है 0 है। सिक्स्थ देखते हैं हम, 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर y नहीं है तो y हम कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू में 0। a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2। इसी तरह से सेवंथ देखते हैं हम, y माइनस 2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे x नहीं है तो x के साथ हम 0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में y माइनस 2 इक्वल टू में 0। a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1 एंड c हो जाएगा -2। सेवंथ है, एट्थ है हमारे पास 5 इक्वल टू में 2x। अब ये 2x हम इधर ले आते तो माइनस का 2x, y हमारे पास है नहीं तो इसलिए हम करेंगे 0y और प्लस का 5 इक्वल टू में 0। a हो जाता है -2, b हो जाता है 0 एंड c हो जाता है हमारे पास 5। तो इस तरह से सारी टर्म्स जो हैं हमने a प्लस b प्लस c की फॉर्म में लिखा है इक्वल टू में 0। जो टर्म नहीं होगी उसको हमें 0 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। बाकी यहाँ जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होती है, b का जो कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट वो b की वैल्यू होती है, और जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो c की वैल्यू होती है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले इनको a प्लस b प्लस c की फॉर्म में लिखना है इक्वल टू 0 एंड देन a, b और c की वैल्यू जो है वो लिखनी है। आई होप कि आपको मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।